गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो हमने देखा कि माउथ में सिर्फ क्या है, हमारे ओरल केविटी या बक्कल केविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसमें कोई प्रोटीन्स और लिपिड्स का डाइजेस्टिंग एंजाइम कुछ नहीं होता है। तो माउथ के अंदर, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर प्रोटीन जैसे हम खा रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। फिर वो जो फूड है, बोलस जो है, वो हमारे फायरिंग से इसोफेगस में पहुंच जाता है, इसोफेगस से फिर कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक में आ गया। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन जो है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो स्टमक का इनर लाइनिंग है म्यूकोसा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन के डाइजेस्टिंग एंजाइम इन ओरल केविटी या इन माउथ। ठीक है, तो जो बोलस है वो कहाँ पे आ जाता है, माउथ से हमारे इसोफेगस में आ जाता है, इसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, देखो, स्टमक में जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है म्यूकोसा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। द इनर लाइनिंग और दी मिकोसा, जिसे कहा जाता है मिकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होता है। ठीक है, पेप्टिक सेल्स, ऑक्साइंटिक सेल, जी सेल्स, गॉबलेट सेल्स, बहुत सारे सेल्स होता है। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। ठीक है, स्टमक जब हम पढ़ रहे थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसमें स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, 3 मेजर टाइप के सेल्स होता है, जो कि मतलब म्यूकस सेल्स होता है, पेप्टिक सेल्स और पेरेटल सेल्स, जिसको ऑक्साइंटिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो म्यूकस सेल तो सिक्रीट करता है म्यूकस, इसके अलावा बहुत सारे और सेल्स भी होता है, जी सेल्स, गोबलेट सेल्स, ये तो बहुत सारे सेल्स होता है, बेसल सेल्स या स्टेम सेल्स, बहुत सारे सेल्स होता है। लेकिन जो मेजर जो टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्साइंटिक सेल्स होता है। म्यूकस सेल्स क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करता है 2 प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन और प्रोरीनिन, और ऑक्साइंटिक सेल HCl सिक्रीट करता है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। बाकी सेल्स भी होंगे, जो मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे वो 3 होंगे, मेजर टाइप ऑफ सेल्स present in gastric glands, ठीक है। म्यूकस सेल्स, ओके, म्यूकस सेल्स secretes म्यूकस, पेप्टिक सेल्स, जिसको चीफ सेल्स भी कहा जाता है या जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, पेप्टिक सेल सिक्रीट्स इनएक्टिव एंजाइम्स या प्रो एंजाइम्स, जिसे कहा जाता है इनएक्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंड प्रोरीनिन, ठीक है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरीनिन एंड प्रोरेनिन एंड ऑक्साइंटिक सेल्स या पेरेटाइल सेल्स, जिसे कहा जाता है ऑक्साइंटिक सेल्स, which secretes HCl and Kessel intrinsic factor and Kessel intrinsic factor
ये 3 मेजर सेल्स होता है, म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकस सेल सिक्रीट करता है म्यूकस, पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोटीनिन, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है HCl और केसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, केसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर हमें पता है स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे। जो फैट होता है, फैट्स जो होता है 5 से 6 घंटे पूरे स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। फूड जो है नॉर्मली फूड स्टमक के अंदर कितने घंटे तक, 4 to 5 आवर्स तक रहता है। ठीक है, स्टोर होता है। ठीक है, अब माउथ के अंदर प्रोटीन्स का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ क्योंकि माउथ के अंदर कोई एंजाइम नहीं था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं था। फिर फूड हमारे डायरेक्ट स्टमक में पहुंच गया। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन्स जो होता है वो स्टमक में ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। प्रोटीन्स आर ब्रेक्स इन द स्टमक। ठीक है, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स भी स्टमक में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन स्टमक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, जो हमने जो बोलस कहा है वो फूड जब हमारे स्टमक में आ जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके, ठीक है, मिलके वो क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। अब बोलस को हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, स्टमक के अंदर जो पेप्टिक सेल्स है, ठीक है, ये पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन और प्रोटीनिन। अब जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, पेप्सिनोजन मान लो पेप्टिक सेल ने सिक्रीट किया, ठीक है, पेप्सिनोजन, पेप्टिक सेल ने क्या सिक्रीट किया स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये वॉक नहीं कर पाएगा जब तक कि ये कन्वर्ट नहीं होंगे कोई एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है, इन एक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है एक्टिव पेप्सिन में, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, HCl, जो कि हमारे ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट कर रहा है। स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही जो ऑक्जेंटिक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो HCl सिक्रीट करता है। फिर HCl क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। ठीक है, तो HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया पेप्सिन में। ठीक है, तो पेप्सिन कन्वर्ट हो गए, ठीक है, पेप्सिन एक्टिव हो गए। अब पेप्सिन जो है, पेप्सिन इज अ प्रोटेलिटिक एंजाइम। पेप्सिन क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है, पेप्सिन इज अ प्रोटेलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटेलिटिक एंजाइम मीन्स ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा, पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा, तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन जो कि हमारे स्टमक में एक सच है प्रोटीन, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है या पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स या प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ये क्या है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स क्या है, पेप्टाइड से, पेप्टाइड से। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड से। पेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड से। पेप्सिन जो है प्रोटेलिटिक एंजाइम है, ये क्या करता है, पेप्सिन एक्ट होता है, ठीक है, पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन्स, पेप्सिन एक्ट ऑन पॉलीपेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट द पॉलीपेप्टाइड्स इनटू पेप्टाइड्स। ये पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। तो इसका यही क्या है, फंक्शन है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो अब स्टमक में, ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि HCl भी होता है। HCl हाईली एसिडिक होता है, इसका pH 1.8 से 2 होता है। तो HCl की वजह से स्टमक का जो लाइनिंग है, ठीक है, स्टमक का जो वॉल है वो क्या हो जाता है,
मतलब वो डिग्रेड मतलब हो सकता है, लेकिन वो स्टमक का वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन होता है, इसको प्रोटेक्ट देता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसके जो मतलब म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, दी म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, वो क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देता है म्यूकोसल इपिथीलियम को, ठीक है, म्यूकोसा के वॉल को, जिसकी वजह से HCl का जो कंसनट्रेटेड HCl, जो हाईली स्ट्रॉन्ग HCl है, वो म्यूकोसा के इपिथीलियल को डिग्रेड नहीं कर पाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट और म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि इसमें मतलब स्टमक के अंदर एक और इनएक्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि पेप्टिक, ठीक है, पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है। एक तो पेप्सिनोजन, ये तो कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, दूसरा प्रोरीनिन, दूसरा क्या होता है? प्रोरीनिन, ठीक है। प्रोरीनिन जो है वो भी क्या है? एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है। वो क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है रेनिन में, एक्टिव में, ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव रेनिन, ठीक है। ये रेनिन, आप रेनिन क्या करता है? रेनिन डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन केसिन। रेनिन, okay, renin helps in the digestion of milk protein called casein, milk protein casein। अगर हम दूध पिएंगे तो हमारा जो दूध होगा वो मतलब माउथ में तो एज सच जाएगा, फिर स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक में जो इसके अंदर केसिन होता है वो क्या करता है? केसिन जो है वो डाइजेस्ट करता है। कौन? रेनिन। एक एंजाइम होता है, एक्टिव एंजाइम रेनिन, जो कि प्रोरेनिन के फॉर्म में क्या होता है? सिक्रीट होता है बाय पेप्टिक सेल्स, ठीक है, पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मतलब स्टमक के अंदर, ठीक है। अब जब जो स्टमक से कहाँ पे आएगा? फिर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो लीवर से जो इसके सिक्रेशंस आते हैं और पेनक्रियास के सिक्रेशंस आते हैं, दोनों के सिक्रेशंस आते हैं। लीवर में कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, मतलब लीवर कोई एंजाइम ही सिक्रेट नहीं करता है। लीवर सिर्फ बाइल और बाइल पिगमेंट्स और कोई सॉल्ट सिक्रेट करता है। तो लीवर के अंदर कोई प्रोटीन के डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। लेकिन पेनक्रियास क्या करता है? जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, पेनक्रियास क्या करता है? ठीक है, जो पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास के अंदर क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है, इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस and the pancreatic juice contains 3 proteolytic enzymes. Pancreatic juice secretes pancreatic juice contains pancreatic juice में क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस में 3 मतलब इंजाइम्स होता है, 3 मतलब इनएक्टिव इंजाइम्स होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कंटेन्स 3 इनएक्टिव इंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, CHYMO, काइमो trypsinogen and procarboxypeptidases, carboxypeptidases ठीक है, ये क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेनक्रियास के अंदर, ठीक है, पेनक्रियास के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेनक्रियाटिक जूस contains 3 inactive enzymes, trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidases। अब ये सारे सिक्रेट्स होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पे सिक्रेट होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो
ट्रिप्सिनोजन है, जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है, ये इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ये कौन कन्वर्ट करता है? एन एंजाइम एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस, ठीक है। इंटेरोकाइनेस कहाँ से सिक्रेट होता है ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिनोजन है जो कि पेनक्रियास ने सिक्रेट किया है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो काम नहीं कर पाते, इसलिए इसको एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इंटेरोकाइनेस, ठीक है। फिर जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन जो है वो भी इनएक्टिव है, ये भी एंजाइम, ये भी पेनक्रियास सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में, ये क्या है? ये एक्टिव है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस है, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में, ठीक है। ये भी कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? 3 प्रोटेलिटिक एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस। अब ये जो 3 इनएक्टिव पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, प्रोटेलिटिक एंजाइम्स है, वो इंटेस्टाइन में तो आ गया, अब इंटेस्टाइन में आके इनको काम भी करना है, तो ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, और ये कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस एक्चुअली सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा है उसमें एक मतलब एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेस, ठीक है। वो जो ही ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है पेनक्रियास से, तो वो एंटेरोकाइनेस एक्टिव होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा का जो एंटेरोकाइनेस है वो एक्टिव होता है और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट करता है। अब ये तीनों क्या करता है? फिर जो काइमोट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेस है, वो क्या करते हैं? देखो, अब ये सारे कहाँ पे आ गया? ये सारे तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ठीक है, ये तीनों तो आ गया, ठीक है, ये तीनों आ गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में क्या हो गया था? स्टमक में जो प्रोटीन से, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से वो पेप्टाइड्स में मतलब कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। अब इनका जो फंक्शन है, ठीक है, इनका भी फंक्शन यही है, ठीक है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स या प्रोटियोस को कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। दिस कन्वर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, पेप्टोन्स या प्रोटियोस जो है हमारे पास ऑलरेडी है, ये तीनों, इनको कन्वर्ट करता है किस में? डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। हमारे इंटेस्टाइन, हमारे जो पेनक्रियास के जूस यही करते हैं, किसमें?
प्रोटीन्स, पेप्टोन्स या प्रोटीज जो है ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स है, इनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। बस इनका फंक्शन सेम है एज जो पेप्सिनोजन का फंक्शन था, पेप्सिन का जो फंक्शन था वैसे ही इनका भी फंक्शन है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तो पेनक्रियास के एंजाइम्स हो गए, ये तो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हो गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी उसके अपने सकस इंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। ठीक है, इन सकस इंटेरिकस या इन पेनक्रिया इन इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस जिसे कहा जाता है, देयर आर मतलब वेरियस वो होता है। ठीक है, वेरियस मतलब जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करने का एंजाइम्स होता है सकस इंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस में तो ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, देयर आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड डाइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर डाइपेप्टाइडेजेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस का जो डाइपेप्टाइडेजेस है, डाइपेप्टाइडेजेस क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइडेजेस एक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम जो है इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है या पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और पेनक्रियास के जो प्रोटेलिटिक एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में ही कन्वर्ट करके रखता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है डाइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड्स को, जो डाइपेप्टाइड्स ऑलरेडी कन्वर्टेड डाइपेप्टाइड्स है, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये जो है अमाइनो एसिड जो है वो डाइजेस्टेबल है। ठीक है, वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ क्या है, जो प्रोटीन का क्या है, मोनोमर्स है, प्रोटीन का मोनोमर है। तो ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन माउथ में नहीं होता है, सिर्फ स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के एक्शन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड एब्जॉर्प्शन। फैट्स और एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।